देखो इस प्रकरण में मुझे कुछ नहीं कहना। जी, और अगर उत्तर कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसने जहर खा लिया या उसे जहर खिला दिया गया, जी, तो ये योगी की नाकामी है, योगी की पुलिस की नाकामी है। जी, और अब योगी को कम से कम जो मैं माँग करता आ रहा हूँ इस पूरे प्रकरण की कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए। जी, सीबीआई जाँच होनी चाहिए, उत्तर कुमार अगर निर्दोष है तो फिर भव्या गौतम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी, और अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ ही ये अगर तय है कि उसे जहर दिया गया है कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में जी, और उसके बाद उसकी जो ज़िम्मेदारी है पूरी तरह से उसे हिरासत में लेने वाली पुलिस की और पुलिस योगी की है, तो बाबा की ज़िम्मेदारी है और बाबा को नैतिकता के आधार पे इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए इस प्रकरण की अब उच्च स्तरीय जाँच करानी चाहिए जी, कि ये मामला है क्या? उसे ज़हर किसने दिया है? जी, और अगर उसके परिवार वाले मेरा नाम लगा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि विकास बालियान 50 लाख रुपए माँग रहा था, तो मैं जी, सार्वजनिक तौर पे कबूल करता हूँ कि मैंने उत्तर कुमार को नोटिस दे रखा है जी, 50 लाख रुपए का। जी, इसमें कोई उसके परिवार वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जी, मैंने उत्तर कुमार को नोटिस भेज रखा है 50 लाख रुपए का जी, और किसी भी आदमी को हक है कि अगर किसी के पास किसी का कुछ भी बकाया है, तो वो उसे नोटिस दे। फिर उनका सेटलमेंट हो सकता है 5,000 में हो, 50,000 में हो, 5 लाख में हो या 50 लाख में हो। मेरे हिसाब से मेरे 50 लाख रुपए उत्तर कुमार पे निकलते हैं। मैंने उसके लिए उसे नोटिस भेजा था, लेकिन उसने कुछ लोगों के सामने मेरी माँ को बहुत भद्दी-भद्दी गालियाँ दी। जी, मैंने फिर सार्वजनिक रूप से आके और इस प्रकरण से अपने आप को पीछे हटा लिया था कि आप भव्या के साथ कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, मेरी कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं है, आपके इस प्रकरण में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन आपने गलत किया कि मेरी माँ को आप गालियाँ दे रहे थे। अगर कोई भी बात थी, आप सीधे मुझे कह सकते थे। जी, मैंने उसी समय बोल दिया था कि मेरा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। वो लड़की रोती थी, उसके फ़ोन आए मेरे पास कई बार कि सर मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, सर मेरे क कपड़े भी बहुत बुरे हो गए हैं। मुझे नहीं लगता था कि उसके माँ-बाप भी उसकी सपोर्ट कर रहे हैं कुछ भी। उसने बहुत कहा तो मैंने उसके फ़ोन भी फिर पिक नहीं किए थे, डेढ़ महीने के करीब हो चुका है इस सारी प बातों को। जी, तो फिर भी मतलब कुल मिला के मैं तो अब इस सारे प्रकरण पे यही कहूँगा कि मामला अब बड़ा हो गया है, सीबीआई जाँच इसकी हो जानी चाहिए जी, और उत्तर कुमार जिस तरीके से अब फ़िलहाल जो उनकी अरेस्टिंग के बाद उनका फ़ोन भी पुलिस को लेना चाहिए था, उसमें बहुत सारे साक्ष्य निकलने चाहिए थे। अगर उससे वो अब ट्वीट कर रहे हैं, अपने बारे में लोगों को उकसा रहे हैं कि मुझे ज़हर दे दिया गया है जी, और आप लोग आइए और फलाने कमिश्नरेट को घेर लीजिए और वहाँ पे प्रदर्शन कीजिए। जी, प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है ना? वो जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई वो कुछ ऐसी भी चीज़ें करा सकते हैं या हो सकती हैं, कोई भी व्यवस्था भंग हो जाए, मामला और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जी, इस पूरे प्रकरण में योगी जी को बहुत उच्च स्तरीय जाँच है, वो सीबीआई जाँच हो, उसकी माँग मैं करता हूँ, करा लेनी चाहिए क्योंकि पुलिस की भी नाक का सवाल है, उनकी भी शाख का सवाल है जी, कि उनकी कस्टडी में किसने ज़हर कैसे खाया और अगर ज़हर नहीं खाया था, तो उसकी भी जाँच हो। और अगर इस तरह से उकसा के और वो अपने फ़ोन को चला रहे हैं या उनके फ़ोन को कोई अब दूसरा चला रहा है और उससे उनके फॉलोवर को इस तरीके से उकसाया जा रहा है कि आप वहाँ पे आके कार्रवाई करो, जी, तो ये एक बड़ी चुनौती वाली स्थिति मेरे ख्याल से पूरी तरह से अब ये मामला पुलिस वर्सेस उत्तर कुमार बन गया है। हाँ, जी, अगर मेरा नाम ये लोग बीच में ले रहे हैं, तो मैंने 50 लाख का बिल्कुल उत्तर कुमार को नोटिस भेज रखा है और वो मेरा अलग मामला है, उसका भव्या प्रकरण से कोई भी लेना-देना नहीं है। जितनी फ़िल्मों में मैंने इनके काम किया है, जी, इनके कार्यक्रम कराए हैं, देवराना में इनकी शूटिंग कराई है, देवराना में इनके अवार्ड फंक्शन्स कराए हैं। जी, मुजफ्फरनगर में 15-15 दिन तक मैंने इनको धर्मशालाओं में रोका है, मेरा बहुत खर्चा इनके ऊपर हो रखा है, तो वो जी, मैंने अपना माँग रखा था, उसमें कोई गलत बात तो थी नहीं। जी, तो जितना भी है ठीक है, लेकिन अब इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो जानी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, मैं अभी सामने नहीं आना चाह रहा हूँ, कुछ भी जी, कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं जी, इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये अपनी हदों को पार करें, उत्तर कुमार के परिवार वाले अपनी हदों को पार कर लें जी, और फिर जब मैं चीज़ें बताऊँगा और साक्ष्य के साथ चीज़ें बताऊँगा, जी, तो जो आज सपोर्ट कर रहे हैं और बेफिज़ूल बकवास मेरे लिए भी उल्टा-सीधा लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा उस वक़्त शायद ग्लानि भी हो, अगर उनके अंदर नैतिकता होगी या उनके अंदर दिल होगा तो उन्हें शर्म बहुत आएगी कि उन्होंने मेरे लिए किसी तरह की कोई भी जो गलत टिप्पणी की है। मैं पीछे हूँ, चुप हूँ, सिर्फ़ मेरी माँ को गालियाँ दी गई थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं है उन चीज़ों को। जी, बहुत से उत्तर कुमार के समर्थक जो हैं, जैसे इन्होंने उकसाया है, तो हो सकता है कल भव्या की जान लेने की कोशिश करें। हो जी, सकता है मेरे पीछे भी कुछ लोग लगाए जाएँ या ये है कि बालियान का कत्ल करा दो क्योंकि उसके बहुत सारे फॉलोवर्स ऐसे भी होंगे जो इलिटरेट भी होंगे। जी, जी, तो उकसाने की ये जो प्रक्रिया इन्होंने स्टार्ट की है इस तरीके से, जी, इससे मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। तो जी, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी कहूँगा, मेरे साथ अगर कोई छेड़छाड़ हुई,
तो हालात उस समय बुरी ही होंगी। दांव जिसका लग गया, मौका जिसका हो गया, उस समय मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा अपनी जान बचाने के लिए। घटना जी। कुछ भी हो सकती है। जी, जी। धन्यवाद। जी, शुक्रिया।